ये बोलकर राघवेंद्र ने लता को एक लात मारी। लता 5वीं मंजिल से गिर पड़ी। आह, बचाओ बचाओ। लता नीचे गिर गई और उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई और उसके शरीर से खून निकलने लगा। दर्द से तड़पते हुए उसने बड़ी मुश्किल से कहा, ये आपने ठीक नहीं किया मालिक, मेरी बेटियां इसका बदला लेंगी। ये बोलकर लता ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी डेड बॉडी को घर के सामने ले जाया गया। घर में मातम छा गया। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या किया आपने? मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। अब हमारा क्या होगा भगवान? अब हम अनाथ हो गए। माँ, लौट आइए माँ, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है माँ। माँ। तीनों सर पटक पटक कर रोने लगे। असल में वो तीनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। लता भी तीनों से बहुत प्यार करती थी। लता का पति बहुत पहले ही किसी और लड़की के साथ भाग गया था। लता अकेली थी। उसे अपनी तीनों बेटियों को बड़ा करना था, इसीलिए उसने राघवेंद्र के ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू किया। देखो, ये शहर का बेस्ट ब्यूटी पार्लर है। यहाँ काम करोगी तो कुछ नियम मानने पड़ेंगे। हर रोज सुबह 7 बजे आना होगा और रात को 10 बजे तक काम करना होगा। लता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी चीज का फायदा लेकर राघवेंद्र लता से ज्यादा काम करवाने लगा। लता बड़ी मुश्किल से घर चलाने लगी। दूसरी ओर उसका पति ब्रजेश अपनी नई बीवी के साथ दूसरे गांव में घर बसाकर मौज कर रहा था। मालती, तुम कितनी अच्छी हो। वो लता बहुत गंदी थी, मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। ब्रजेश मालती के प्यार में अंधा हो गया था। उसे नहीं पता था कि मालती को राघवेंद्र ने ही उसके पास भेजा था। मालती राघवेंद्र के लिए काम करती थी और वो ब्रजेश की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही आई थी। ब्रजेश को ये पता लगने में अभी टाइम था। इधर लता हर रोज हद से ज्यादा काम करती रही और घर लौटकर कमर के दर्द से तड़पती रही। आह, मेरी कमर। आह। उसकी बड़ी बेटी अंजू तेल गरम करके ले आई। माँ, आप कितनी मेहनत कर रही हो? आओ माँ, मैं मालिश कर देती हूँ। अंजू लता के कमर की मालिश करने लगी। लता ने कहा, बेटी, मुझसे ब्यूटी पार्लर का काम सीख ले, मैं जब नहीं रहूंगी तब काम आएगा। लता तीनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और ठंड का मौसम आ गया और उन लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। यहाँ हर साल ठंड में बर्फ गिरती है। इस बार भी बर्फबारी शुरू हो गई और लता की बेटियां ठंड से कांपने लगी। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, बाहर बर्फ गिर रही है, अब क्या होगा? हमारे पास तो रजाई भी नहीं है। लता चिंता में पड़ गई। उसे पार्लर से जितना पैसा मिलता था उतना तो खाने में ही लग जाता है। अगले दिन वो पार्लर गई और राघवेंद्र से कहा, मालिक, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इन पैसों से मेरा घर नहीं चल रहा है। मेरा एक नया घर बन रहा है, आज शाम को वहाँ आ जा, बात करते हैं। शाम को लता वहाँ गई। राघवेंद्र का घर 5वें माले पर था। वहाँ जाते ही लता को डर लगने लगा। ये कहाँ बुला लिया है मालिक ने, यहाँ तो कितना अंधेरा है। वो राघवेंद्र से मिली। राघवेंद्र ने कहा, लता, तू बहुत खूबसूरत है। तेरा पति अच्छा आदमी नहीं था, तुझे छोड़कर भाग गया। तुम मुझसे शादी कर ले, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हो मालिक? मैं ये नहीं कर सकती। अरे इतना भी क्या शर्माना। ये बोलकर राघवेंद्र ने लता का हाथ पकड़ लिया। लता को गुस्सा आया और उसने राघवेंद्र को जोर से एक थप्पड़ लगा दिया। ये लो, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। तेरी इतनी हिम्मत। ये बोलकर राघवेंद्र ने लता को एक लात मारी। लता 5वीं मंजिल से गिर पड़ी और उसका देहांत हो गया। रेशमा नाम की एक लड़की लता के साथ ही उस ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसने ये देख लिया था। रेशमा ने अंजू, पूजा और गुड्डी को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो मालिक ने किया है ये सब? ठीक है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम तीनों मिलकर उसका बिजनेस खत्म कर देंगे। तीनों एक ब्यूटी पार्लर खोलने का प्लान बनाते रहे, लेकिन तभी उनके साथ कुछ बुरा हो गया। ब्रजेश तो मालती के प्यार में अंधा था और उसी का फायदा उठाकर मालती ने ब्रजेश से एक सफेद कागज पर उसका सिग्नेचर ले लिया और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। पागल ब्रजेश, उसे इतना भी नहीं पता कि मैं राघवेंद्र के लिए काम करती हूँ। ब्रजेश रास्ते पर आ गया। मालती ने उसे घर से निकाल दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया मालती, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अरे जा जा, ज्यादा बकवास मत कर। इतनी सारी प्रॉपर्टी एक साथ पाकर राघवेंद्र बहुत खुश हो गया। वाह मालती वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। ब्रजेश के पास ढेर सारी जमीन जायदाद थे। अंजू और उसकी 2 बहनें जिस घर में रहती थी वो भी ब्रजेश का ही घर था।
राघवेंद्र ने उन तीनों को भी घर से निकाल दिया। तुम लोगों की माँ ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो तुम लोग ऐश कर रहे होते। ये सब सुनकर तीनों का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो लोग अभी क्या कर सकते हैं। हमने सोचा था कि घर पर ही छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाएंगे, लेकिन अब तो हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। अब हम रहेंगे कहाँ? ये ठंड तो हमारी जान ले लेगा। वो लोग इधर उधर भटकते रहे, ठंड से कांपने लगे। उधर ब्रजेश भी दर दर भटकने लगा। जिन लोगों को वो पहचानता था सभी के पास जाकर मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आज मेरी आँख खुल गई है। जब तक पैसा है तब तक दोस्ती है। ब्रजेश रोने लगा। इधर तीनों बेटियां भी रास्ते में रात बिताने लगी। बर्फ से बचने के लिए उन तीनों ने एक बस स्टॉप पर आश्रय लिया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ छा गई, सब कुछ बर्फ से सफेद हो गया। वो लोग ठंड से कांपने लगे। तभी गुड्डी ने कहा, दीदी हमारे पास घर नहीं है, लेकिन बर्फ तो है, क्यों ना हम बर्फ से ही घर बनाएं। बर्फ से घर? लेकिन उसके अंदर तो बहुत ठंड होगी। नहीं नहीं, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि बर्फीली जगह पर बर्फ से घर बनाया जाता है। घर के अंदर स्वच्छ बर्फ और बाहर नॉर्मल बर्फ होती है, जिससे कि घर गर्म रहता है। ये आइडिया बाकी दोनों को अच्छा लगा। तीनों बर्फ का घर बनाने में लग गए और बहुत कोशिशों के बाद तीनों ने मिलकर एक बर्फ का घर बना लिया। हाँ गुड्डी, इसके अंदर तो बाहर की तुलना में ठंड कम है। हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर हम ब्यूटी पार्लर का काम भी शुरू कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अगले ही दिन से ब्यूटी पार्लर का काम भी शुरू कर दिया। गुड्डी बर्फ के घर के बाहर खड़ी होकर चिल्लाती रही, हमारे ब्यूटी पार्लर में आइए, स्पेशल ऑफर है, पहला मेकअप बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त का नाम सुनकर उनके घर के बाहर महिलाओं की लाइन लग गई। अंजू और पूजा मिलकर सभी का मेकअप करने लगे। लता ने उन लोगों को अच्छा काम सिखाया था, इसीलिए उन दोनों का काम सभी को बहुत पसंद आया। उन महिलाओं में जानकी नाम की एक महिला थी, वो पुलिस ऑफिसर की बीवी थी। उसने कहा, वाह तुम दोनों तो अच्छा मेकअप करती हो, तो फिर दोबारा जरूर आइएगा चाची। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जानकी अगले दिन भी आई और ऐसे ही हर 2 दिन में आती रही। ऐसे ही जानकी के साथ उन तीनों का एक रिश्ता सा बन गया। उधर राघवेंद्र का बिजनेस कम होने लगा, जिससे राघवेंद्र गुस्सा हो गया। आखिर ये क्या हो रहा है? मेरे ब्यूटी पार्लर से पहले जैसी कमाई क्यों नहीं हो रही है? तब मालती ने उससे कहा, सुना है लता की बेटियों ने मिलकर बर्फ ब्यूटी पार्लर खोला है, सब लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं उन लोगों को अभी मजा चखाता हूँ। राघवेंद्र और मालती बर्फ ब्यूटी पार्लर में गए। राघवेंद्र ने तीनों को बहुत धमकाया, अगर तुम लोगों ने ये ब्यूटी पार्लर बंद नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम तीनों का नामो निशान मिटा दूंगा। कोशिश करके तो देखो, हम भी दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तो फिर देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। वो दोनों चले गए। कुछ देर बाद जानकी आई तो अंजू ने जानकी को सब कुछ बता दिया। जानकी ने उसके ऑफिसर पति को कॉल करके बुलाया। सब कुछ सुनने के बाद ऑफिसर ने कहा, राघवेंद्र पर बहुत सारे इल्जाम हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगता है अब हम कुछ कर पाएंगे। ये बोलकर वो ऑफिसर अपनी टीम लेकर आसपास छुप गए। रात हो गई और राघवेंद्र मालती के साथ वहां आया और बर्फ ब्यूटी पार्लर के चारों ओर पेट्रोल छिड़कने लगा। अब मैं यहाँ आग लगा दूंगा और उससे बर्फ ब्यूटी पार्लर पिघल जाएगा। लेकिन तभी आसपास से ऑफिसर और उनकी टीम बाहर आ गई और राघवेंद्र और मालती को अरेस्ट कर लिया। अरे अरे ये क्या? बहुत हो गया तेरा नाटक, अब हमें प्रूफ मिल गया है, अब चल थाने। दोनों को जेल में कैद कर दिया गया। अंजू, पूजा और गुड्डी को इंसाफ मिल गया। कुछ दिनों बाद ब्रजेश ने अंजू, पूजा और गुड्डी से माफी मांग ली। वो बहुत रोता रहा। तीनों ने उसे माफ कर दिया। कुछ महीनों बाद ब्रजेश को खोई हुई जायदाद वापस मिल गई। अंजू, पूजा और गुड्डी मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाते रहे और ऐसे ही वो लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। रीना 7 साल की है और घर संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसके पिता की तबीयत खराब है। उसके पिता का नाम ब्रजेश है और उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी है। बेटी, और कितना काम करेगी तू? तुझे देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बाप होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा मत कहिए, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर का काम करने के बाद रीना नींबू लेकर बाजार चली गई और बाजार में नींबू बेचने लगी। नींबू ले लीजिए साहब, 5 रुपए में 1, 10 रुपए में 3, ले लीजिए साहब।
नींबू ले लीजिए साहब। रीना ऐसे ही हर रोज नींबू बेचने के लिए बाजार जाती है। आज उसके सारे नींबू बिक जाते हैं। ये देखकर रीना खुश हो गई। वो घर लौट गई और अपने लिए और अपने पिता के लिए खाना बनाया और फिर अपना स्कूल बैग कर वो स्कूल चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद स्कूल पहुंचने में उसे देर हो गई। टीचर ने कहा, क्लास बेटा केकर